राक्षस युद्ध करते हैं। राक्षस में एक दानव जान लेता है कि यह छलिया भगवान श्री कृष्ण की ही माया है और वो देवताओं के लिए ही ऐसा कर रहे हैं। वो आकर के देवताओं की पंक्ति में बैठ जाता है। भगवान विष्णु को इशारा करते हैं सूर्य और चंद्रदेव कि महाराज अनुचित हो रहा है, एक राक्षस की आग बैठ गया है गोल में। तुरंत भगवान नारायण सुदर्शन चक्र से उसका गला काट देते हैं। वही राहु केतु बन गया। तुरंत अगर बचती है मोहनी भगवान वहां से निरंतर ध्यान हो जाते हैं। सभी लोग एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं। अरे भाई वो सुंदर महिला कहाँ गई जो पिला रही थी? अब सभी लोगों ने निश्चय किया वो कोई और नहीं श्री विष्णु भगवान थे। वही चढ़िया है, वही चढ़ करके देवताओं को हित के लिए इस स्त्री का उदाहरण करके हमारे बीच में आए थे। देव और दानव से बड़ा भारी युद्ध हुआ, देवासुर संग्राम हुआ, जिसमें देवता को भाई हमने करके बलशाली हो गए थे। देवताओं ने सारे राक्षसों को मार गिराया, सारे राक्षस मारे गए। गुरु शुक्राचार्य आते हैं, मृत संजीवनी की विद्या उनको ज्ञात थी। गुरु शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करके सारे राक्षसों को पुनः जीवित कर देते हैं। अब राक्षस कहते हैं गुरुदेव ये जीवन आपका, आपके ही चरणों में मेरा जीवन समर्पित है। राजा बलि कहते हैं महाराज हम आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। गुरु शुक्राचार्य कहने लगे ठीक है, ये आप मेरे द्वारा कही गई बातों को मानेंगे तो मैं पुनः आपको इंद्र का इंद्रासन करा दूंगा और समस्त तीनों लोगों पर आप लोगों का ही राज्य होगा। राजा बलि बोले ठीक है महाराज। राजा बलि कहते हैं ठीक है। शुक्राचार्य कहते हैं ऐसा तभी संभव है जो व्यक्ति 100 यज्ञ पूरा करता है वही इंद्र के इंद्रासन पर विराजमान हो सकता है। अच्छा महाराज, शुक्राचार्य जी कहने लगे कि सारे देवताओं का कार्ड तो मेरे पास है लेकिन भगवान विष्णु का कार्ड मेरे पास नहीं है। महाराज इनके लिए क्या करना होगा? वो ब्राह्मणों को बहुत प्यार करते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं। यदि आप ब्राह्मणों का सम्मान करिए, ब्राह्मणों का मान करिए, दान दक्षिणा दे करके उनको संतुष्ट रखिए तो भगवान आपका कुछ नहीं करेंगे, आपका बिगाड़ेंगे नहीं कुछ ना है। अच्छा महाराज, राजा बलि समस्त ब्राह्मणों को लगा दान दक्षिणा देने, सबकी सेवा करने, जहां मिलते पैरों में लौट जाता महाराज बस अपना आशीर्वाद आप दीजिए। ब्राह्मण देखते हुए बहुत प्रसन्न है। अरे वाह राजा बलि तुम तो बहुत ही दानशील बड़ा धर्मात्मा है। हम ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हैं। कहो क्या चाहते हो, कोई वरदान मांगो। कुछ नहीं महाराज, बस आप ब्राह्मणों का आशीर्वाद हम पर बना रहे, हमारे परिवार पर बना रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। परंतु सारे ब्राह्मण मिल करके एक निर्माण किया ब्राह्मणों ने और बलि को दे दिया। तेजों में रथ पर बलि बैठकर स्वर्ग धाम पर धावा बोल दिया। देवता डरकर भाग गए थे। तब शुक्राचार्य ने बलि से कहा इंद्र की गद्दी पर बैठने के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है, इसके लिए आपको 100 यज्ञ करना पड़ेगा। राजा बलि गुरु शुक्राचार्य के कहने पर यज्ञ प्रारंभ करते हैं और यज्ञ चलने लगा। एक के बाद एक यज्ञ होने लगा। देवता बेचारे दर दर के ठोकरे खा रहे हैं और दानव फिर बलशाली हो गए। कह रहे हैं देव माता अदिति बेचारे दुखी है क्योंकि उनके बच्चे, उनके पुत्र देवता लोग दुखी हैं। तो जिनके बेटे, जिनके पुत्र दुखी हैं, उनकी माँ कैसे सुखमय रह सकती है? देव माता अदिति आज बहुत दुखी है। मैया कहती है कि देवता लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, ऐ स्वामी कुछ ऐसा उपाय करिए। महर्षि कश्यप से कहती है। महर्षि कश्यप ने कहा देवी इस समस्या का उपाय एक ही है कि आपको एक पयोव्रत रखना होगा।
यह व्रत कैसा है? हे फाल्गुन मासस्यामले वृक्षे द्वादशाः पयोव्रता। यह व्रत फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक दुग्धाहार करके किया जाता है। अयो व्रत के नाम से जाना जाता है। ए स्वामी, मैं करूंगी इस व्रत का 12 दिन मैं दुग्धाहार करके ही व्रत रखूंगी। मैया अदिति व्रत रखे और व्रत के प्रभाव से नारायण प्रसन्न हुए और अदिति मैया के गर्भ में पधारे। कालांतर में चाहे सृष्टि और जिस प्रभु ने कही सृष्टि चला रहे